भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। धन की बात लीजिए। धन वे लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपनी धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी न डगमगाकर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेस मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियां उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वे वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। बहुत से बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वे बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वे जिस ओर भी देखते हैं, उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं और यही सोचते भी हैं। और बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनता है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते, या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वे अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं, फलतः और भी असमर्थ हो जाते हैं। आपके निकट का परिवेश यदि और भी भयानक हो गया है या होता जा रहा है, तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से आपके भीतर की आजादी छिन गई है या जो चीज आपको जकड़े हुई है, उसे मन से हटाइए और उस स्थिति से स्वयं को दूर हटाइए। जब तक आपके मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक आप कभी समृद्धशाली नहीं बनेंगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव में होते हैं। आप पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है। कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं। वह और कुछ बन ही नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य की ओर देखिए, अपने सौभाग्य की आशा कीजिए। सुख, समृद्धि और विजय पर आपका अधिकार है। अपने अधिकार को प्राप्त कीजिए। कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल धन संपत्ति की राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्रता से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था। उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसे ही आशाएं थी, लगन थी, आत्मविश्वास था। तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतनी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं करता जो विशाल
और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्म विकास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मनोभाव उसके प्रयत्नों के अनुकूल हो। किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए या जो भी आप करना चाहते हैं, वह सब करने के लिए यह भी जरूरी है कि मन के भाव उन्हीं प्रयत्नों के अनुसार हो जिन्हें आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति आशा तो किसी वस्तु की कर रहे हैं और उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु मन में भाव है किसी अन्य वस्तु के प्रति, तब उसे सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में तब वह स्वयं दोषी है, किसी अन्य का दोष नहीं है। ऐसे लोग दुख उठाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती। अतः यह आवश्यक है कि आप जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं उसी की आशा कीजिए। किसी और वस्तु में आशा मत रखिए, वही मिल सकती है जिसकी आशा होगी। सफलता का आनंद लेना है तो अपनी मन वांछित वस्तु को पाने के संकल्प और प्रयत्नों के साथ साथ यह भी आशा रखिए कि वही आपको प्राप्त होगा जो आप पाना चाहते हैं। मान लिया आप धनवान बनना चाहते हैं तो आप आशा रखिए कि धनवान अवश्य बनेंगे। निराशा मत होइए और यह भी आशा मत रखिए कि कुछ और बनेंगे। विश्वास कीजिए कि धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान ही बनेंगे, जिसकी पूरी आशा आपको है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।